होता है ना कई बार कि इधर हल्का सा मूव करा, फिर उधर भागने लगी, इधर भागने लगी, उधर भागने लगी, ये चीज़ होती है। थोड़े दिन हो गए हैं ड्राइविंग सीखते हुए, उसके बाद भी हमसे ये गलती हो जाती है। अब वो गलती क्या होती है कि हमारे हेलो गाइस, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश है आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब देखिए वो पॉइंट क्या है कि देखिए बहुत से लोगों को डर रहता है कि जब वो स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग करना तो उनके अंदर एक फियर है, एक डर है जिसे वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं जो कि पूछते हैं कि सर हम अपना डर कैसे दूर करें, मतलब वाइल ड्राइविंग ना हमें डर ज्यादा लगता है, ठीक है। और गाइस बहुत सारे ऐसे मतलब मैसेज डीएम आते हैं जो वाकई में मतलब जिन्हें फियर है ड्राइविंग का, वो बहुत ज्यादा डरते हैं। और जो स्टार्ट कर चुके हैं, जो मतलब जो ड्राइविंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं किसी ड्राइविंग स्कूल से, वहां पे भी उन्हें डर का सामना करना पड़ता है। मतलब उन्हें डर लगता है यार, वो चलाते चलाते ना डरते हैं कि भाई मैं कैसे चलाऊंगा रोड पे, और टर्न वगैरह कैसे लूंगा, कैसे चीजें अपनी हैंडल करूंगा, कैसे क्या टैक्टिक्स फॉलो करूं जिसके जरिए मेरा डर जो है दूर हो जाए। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सो गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मैं देखिए आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर देते हैं। सो गाइस होता क्या है कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ना, या नया नया सीख रहे होते हैं, या मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे हैं, थोड़े दिन हो गए हैं ड्राइविंग सीखते हुए, उसके बाद भी हमसे ये गलती हो जाती है। अब वो गलती क्या होती है कि हमारे फुट मूवमेंट्स, हम अपने फुट मूवमेंट सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब कंट्रोल किस कंडीशन में नहीं कर पाते हैं? अब देखिए ये वाला लेफ्ट वाला फुट तो क्या है कि हमें पता है कि अगर हम ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो हमें पता है कि अपना लेफ्ट वाला फुट हमें हमेशा क्लच के लिए यूज़ करना है, और इससे हम इधर कभी ब्रेक नहीं यूज़ करते, ठीक है। लेफ्ट वाला सिर्फ फुट क्लच के लिए ही यूज़ होता है, और राइट फुट से क्या करते हैं हम कंट्रोल करते हैं अपना एक्सेलरेशन और साथ ही साथ ब्रेक। तो ये दोनों चीज़ें हमें बड़े अच्छे से कंट्रोल करनी पड़ती है, बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल करना आना चाहिए स्टार्टिंग फेज से ही, ताकि हमें दिक्कत ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, और हम जैसे जैसे बिगनर से प्रो की तरफ बढ़ें तो हमारी कंट्रोलिंग अच्छी रहे, हम डरे नहीं और आराम से ड्राइव करें। उसके लिए देखिए बहुत ज़रूरी है आपका कंट्रोल रखना अपने राइट फुट पे। अब देखिए होता क्या है, मेरे पास रिसेंटली कई सारे कमेंट आए हैं, तब मैं इस चीज़ को अपने वीडियो में इंगेज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए होता क्या है कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ना, और हमें अचानक से कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, या मान लीजिए कहीं पे ब्रेक लगाना है, और ये मोस्टली होता है हमारे बिगनर्स के साथ। अब देखिए बहुत बार होता है ना कि हम सिर्फ क्लच से गाड़ी चला रहे होते हैं, या मान लीजिए क्लच चलाया, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, अब अगर ये फुट मेरा यहाँ पे है और मुझे अचानक से ब्रेक लगाना है, तो कभी कभी होता क्या है कि हम ब्रेक की जगह एक्सेलरेशन पे पैर रख देते हैं। और आपने ये चीज़ कई बार महसूस भी करी होगी जब आप ड्राइविंग करना सीख रहे होंगे, या मान लीजिए अगर आज आप चला लेते हैं तो जब आप अपने लर्निंग फेज में होंगे तो आपसे भी ये गलती ज़रूर हुई होगी कि आपने गलती से ब्रेक की जगह एक्सेलरेशन पुश कर दिया होगा, दबा दिया होगा। मेरे साथ भी ये हुआ है, एक दो बार हुआ है, मुझे याद है जहाँ तक, बहुत स्टार्टिंग फेज में, बहुत इनिशियल फेज में ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे दूर से कर सकते हैं उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सो भाई इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ईजी है। आपको देखिए क्या करना है कि जब आप ऐसे फुट रेस्ट करते हैं ना अपना, तो ऐसे ना रेस्ट करके आपको क्या करना है कि आप ऐसे ही पोजीशन में रखिए, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन दीजिए, और अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं देना तो आप उस पर पैर ऐसे बस टिका के रखेंगे, जैसे हम क्लच पे टिका के रखते हैं ना, दबाते नहीं है, वैसे ही एक्सेलरेशन पे टिका के रखेंगे, दबाएंगे नहीं। और अपनी कोनी जो है एक जगह प्लेस कर लीजिए। ये देखिए, ये दिख रहा है आपका कोनी, ये वाला हिस्सा जो है हमारा कोनी का, ये एक जगह ऐसे प्लेस कर लीजिए कि आप ये देखिए ऐसे आराम से एक्सेलरेशन भी दबा लें और ब्रेक भी दबा लें, एक्सेलरेशन ब्रेक, एक्सेलरेशन ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगा, आपको एड़ी बार बार मूव नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए बहुत से लोग करते हैं ना कि ऐसे एक्सेलरेशन इधर देंगे, फिर ब्रेक आके इधर दबाएंगे, एक्सेलरेशन इधर देंगे, ब्रेक इधर दबाएंगे, तो उस चक्कर में ही कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी जब हमारा पैर ऐसे नीचे रहता है ना, कि मान लीजिए हमने एक्सेलरेशन देके गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी फ्री वे में चल रही है, या मान लीजिए क्लच दबा लिया है और गाड़ी बिल्कुल फ्री होकर चल रही है, अब यहाँ पे हमें अगर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो कई बार होता क्या कि हम जाते हैं ऐसे बट लेकिन ऐसे दबा देते हैं, ठीक है। जहाँ हम ब्रेक की तरफ रहे हैं ब्रेक दबाने, बट लेकिन हुआ क्या कि ऐसे एक्सेलरेशन दब गया गलती से। तो ये गलती ना हो इसके लिए आप क्या करिए, सिंपली अपना जो कोनी है राइट फुट का वो ऐसे प्लेस करिए कि आप यहीं से रीच आपकी प्रॉपरली हो, एक्सेलरेशन पे भी, ब्रेक पे भी, एक्सेलरेशन पे भी, ब्रेक पे भी। उससे आपको चलाने में भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी ड्राइविंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है। क्योंकि आप सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से ड्राइविंग करेंगे, आपके फुट कंट्रोल्स जो है अच्छे से होंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कहीं ना कहीं, और आप ड्राइविंग अच्छे से कर पाओगे।
उसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने स्टीयरिंग पे अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं अच्छे से, या मान लीजिए आप, होता है ना कई बार कि इधर हल्का सा मूव करा फिर उधर भागने लगी, इधर भागने लगी, उधर भागने लगी, ये चीज़ होती है। तो वो चीज़ को आप खत्म कर दीजिए अपने ग्राउंड पे ही, ठीक है। जब आप ग्राउंड पे ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ वहीं पे क्लेरिफाई कर दीजिए। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको स्टीयरिंग पे दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, आप आराम से स्टीयरिंग जो है अपनी कंट्रोल कर लें। उसके बाद आते हैं अपने गियर लीवर पे। तो देखिए गियर लीवर पे आपको कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपने क्लच दबाया, गियर लगाया, तुरंत क्लच रिलीज करा, फिर आपने गियर दबाया, ठीक है। तो आप जब भी आप गियर लगा रहे होंगे तो आपको कभी नीचे ना देखना पड़े, ठीक है। आप सामने की तरफ ड्राइव कर रहे हैं और गियर आपके ऑटोमेटिकली चेंज होने चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप मान लीजिए आगे देख रहे हैं, फिर आपको गियर लगाना है तो अच्छा आप ढूंढ रहे हैं इसमें, अच्छा फर्स्ट इधर है, फिर सेकंड ऐसे कर रहे हैं इधर, मतलब बड़े रफ तरीके से आप लगा रहे हैं गियर वगैरह। और वो रफ तरीके से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको प्रैक्टिस है ही नहीं। तो आप ग्राउंड लेवल पे ही अपनी सारी चीज़ें इतनी मतलब परफेक्शन ले आइए कि आपको जब रोड पे निकले तो आपको फियर ही ना हो, डर ना हो, आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। डर देखिए हमें कब लगेगा? जब हमें प्रॉब्लम होगी चलाने में, जब हम सही से नहीं ड्राइव कर पाएंगे ना, वहीं पे हमारा डर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर हमें चीज़ें पता है, सही से कंट्रोल करनी आती हैं, कि मान लीजिए हमने स्टीयरिंग भी सही से रोटेट कर रहे हैं, गियर भी टाइम पे लगा ले रहे हैं, क्लच भी सही से अच्छे से दबा रहे हैं, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, ब्रेक भी प्रॉपरली कर ले रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि हमें आनी चाहिए। जैसे टर्न वगैरह पे प्रॉपरली हॉर्न करके मोड़ रहे हैं, टर्न लेना है तो इंडिकेटर दे के मोड़ रहे हैं, साथ ही साथ अपने IRVM ORVM दोनों अच्छे से देखने की हमने हैबिट डाल रखी है। तब हमें देखिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हमें डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं डर लगेगा? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, हमने इतना चला लिया, इतना ट्रायल कर लिया है, सारी चीज़ें अपने क्लियर कर ली है, तो वहाँ पे हमें डर नहीं लगेगा। और देखिए उसके बाद भी अगर आपको ना, जब आप मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, या मान लीजिए वो लोग देख रहे हैं जो ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल में सीखने जा रहे हैं, उन्हें ड्राइविंग फियर रहता है, कई बार होता है ना लोगों के पैर कांपने लगते हैं। जब आप क्लच वाला रिलीज करोगे ना, तो कई बार ऐसे पैर जो है शेक करने लगता है लोगों का, वो डर जाते हैं या हाथ कांपने लगेगा। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप ग्राउंड पे जाओ, पहले प्रैक्टिस करो, पहले आप सारी चीजें अपनी क्लेरिफाई करो, कैसे क्या होना है, मतलब पूरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, कैसे हमारी गाड़ी रन कर रही है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करनी है, जिसके जरिए हमारी गाड़ी का मूवमेंट होगा, फ्रंट बैक दोनों साइड। आप अच्छे से सीख लो, अच्छे से ड्राइविंग करना मतलब सीख लो ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे इतनी परफेक्शन कर लो कि आपको जैसे ही आप रोड पे आओ ना, तो आपको दिक्कत वहां नहीं होनी चाहिए, आप आराम से कंट्रोल कर लोगे। और मेरी एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जब भी देखिए लोग जाते हैं ना ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने, तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं भी ऐसे सर्कल चला रहे हैं, गोला चला रहे हैं, तो भाई उससे कोई आपकी टैक्टिक्स अच्छी नहीं होगी। आप चला तो लोगे, ठीक है, आपने क्या करा, सिर्फ सिंपली एक बार क्लच रिलीज करा, सेकंड गियर डाला और आप रेफ करते रहोगे पूरे ग्राउंड में। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा क्या करना है, पहले स्लो करनी है, ब्रेक भी यूज करना है, फिर से गाड़ी उठानी है, गाड़ी बिल्कुल स्टॉप करनी है, फिर रोकनी है, और क्या करना है, आपको ग्राउंड पे 8 बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप जितना ज्यादा 8 बनाइए उतना ज्यादा आपकी ड्राइविंग जो है इंप्रूव होगी, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका स्टीयरिंग का रोटेशन भी काफी ज्यादा होगा। आप बार बार स्टीयरिंग मूव करोगे, मतलब ऐसे लेके जाओगे सर्कल, फिर ऐसे जाओगे, फिर 8 बनाओगे, तो ग्राउंड में कई बार आपको 8 बनाना पड़ेगा। और कई चीज़ें देखिए, जैसे यहाँ सामने पेड़ दिख रहा है या कोई भी पिलर है, खंबा है, तो वहाँ क्या करिए कि आप उनके पास से गाड़ी निकालने की कोशिश करिए, उनके पास से गाड़ी ले जाइए। कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो आप उसके पास से निकालिए, राइट साइड से भी, फिर गाड़ी का लेफ्ट साइड भी उस तरफ से निकालिए। तो कई सारी चीज़ें ऐसे करके देखिए ताकि आपको थोड़ा परफेक्शन आए। आपको ग्राउंड में कई बार पेड़ वगैरह तो मिल ही जाएंगे, तो आप पेड़ के अगल बगल ड्राइव करने की कोशिश करिए। या मान लीजिए आप देखिए नहीं अगर पेड़ मिल रहा, ग्राउंड पूरा क्लियर है, तो क्या करिए, कई सारे ईंट ले आइए, ईंट रखिए, थोड़ा एक पाथ बना लीजिए, थोड़ा सर्कल टाइप का बना लीजिए, तो आप उसको बार बार क्रॉस करिए, ठीक है। आपने वो देखे होंगे ना, जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा प्लेटफॉर्म टाइप का क्रिएट किया और रहता है कि L बनाना है, 8 बनाना है, तो वो सारी प्रैक्टिस आप पहले करो, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे ही आप इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लो ताकि आप जैसे ही रोड पे आओ तो रोड पे आपको दिक्कत ना हो, रोड पे आप आराम से ड्राइव करो मस्त तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक्सपर्टीज लानी है ताकि आपको डर ना लगे जब आप ड्राइविंग करें रोड पे। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी, जब आप क्लियर होंगे बिल्कुल, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। वो होता है ना, देखिए एग्जाम में हमें कब डर लगता है, जब हमें आता नहीं है। अगर हमें आता है, हम पूरी प्रिपरेशन करके गए हैं, सब चीज़ें पढ़ के गए हैं, प्रॉपरली याद करके गए हैं सब चीज़ें, तो एग्जाम में हमें उतना डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन का आंसर आता होगा ना, तो हमें डर नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है, अगर आप रोड पे जाने से पहले ही ड्राइविंग इतनी अच्छे से सीख लेंगे, ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका प्रॉपरली
मतलब सारी चीजें अपनी क्लियर कर लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी वैल्यूएबल कुछ मिला हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।